इसके लिए सरकार को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये बोल रहे थे ना, एक कांग्रेस के नेता, पता ना हमने ये किया जी, हमने वो, अरे आपने क्या किया? घंटा किया। मैं आपको बताता हूं, सारे फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में होती थी, सारी शूटिंग बंद हो गई। घाटी पंडितों से खाली, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। घाटी की आधी जनसंख्या एक कल्चरल, ये बोलते हैं कि कल्चरल यूनिटी को, गंगा जमुनी तहजीब को हम मेंटेन करते हैं। गंगा को भी भगा दिया, जमुना को भी भगा दिया वहां से, मतलब पूरे हिंदुओं को भगा दिया। मैं क्या क्या बताऊं, सारा टूरिज्म खत्म, सारा एजुकेशन, कौन सा स्कूल वहां पे खुला था? बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, अराजकता फैली हुई थी, पत्थरबाजी होती थी, दुकानें नहीं खुलती थी, 6 महीने बंद रहता था घाटी जो है। कौन सा विकास आपने किया और क्या विकास कर देंगे? आपकी मानसिकता ये है। धारा 370 बहाल नहीं होगी। चुनाव भारत का आंतरिक मामला है, कोई भी जीते और कोई भी हारे। रही बात स्वतंत्र राज्य बनाने की, तो अभी भी कश्मीर में कोई नेता, कोई पार्टी इतना योग्य नहीं है जो अकेले दम पे वो कश्मीर को हैंडल कर सके और भारत की एकता और अखंडता को मेंटेन करके रख सके। तो जब तक यह विश्वास नहीं हो जाता, वहां के नेताओं का हृदय परिवर्तन नहीं हो जाता कि वो कश्मीर में कुछ उपद्रव नहीं करेंगे, तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। स्वतंत्र राज्य का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। कि चुनाव जीत के इन्होंने फिर से वहां पे नंगाई शुरू कर दी। तो शांत रहिए, त्याग करना इन लोगों को आता नहीं है। ये नहीं बोले भाई अगर कर्फ्यू लग गया 6 महीने के लिए तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, आप मुझे बताइए ना। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। दधीच का देश है, यहाँ खुद त्याग कर देते हैं। तो आप काम ऐसा करें कि कर्फ्यू ना लगे। अगर आप त्याग कर देते हैं बुरी चीजों का, बुरी आदतों का, बुरे व्यवहार का, कश्मीर में पत्थरबाजों को बोलिए ना त्याग करिए और राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होइए। काहे की कर्फ्यू की जरूरत, काहे की पुलिस और सेना की जरूरत? लेकिन अगर आप प्रेम की भाषा नहीं समझते हो तो अस्त्र और शस्त्र दोनों है, उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। तो ये ख्वाब देखना भूल जाइए। और भारत का हिस्सा था। एक और लाइन, कांग्रेस को पीछे जाके गलतियां सुधारने का अगर इतना शौक है ना, थोड़ा और पीछे जाके पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाने की बात करें, तब मैं मानूंगा कितना राष्ट्र प्रेम है। मिलाएंगे, वो इतिहास की वो गलती आप सुधारेंगे। 370 को सुधारने चले हैं, भारत के बंटवारा को सुधारेंगे। है हिम्मत आपकी बोलने की? ठीक है, सोहित शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं पीडीपी के। सोहित जी बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद जी। सोहित जी, जम्मू कश्मीर में चुनाव अनाउंस हो गए हैं, अब कांग्रेस और एनसी का गठबंधन हो गया है। एनसी से प्रतिक्रिया आई कि आप लोगों से भी बात की जा रही है, आप लोग गठबंधन का हिस्सा बनेंगे? देखो, ये तो वक्त आने पर पता चल जाएगा कि क्या करना है, लेकिन पीडीपी अपनी पूरी तैयारी पे है। और हमारे दिन प्रतिदिन एमएलए की जो असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज है उनकी लिस्ट पे लिस्ट निकलती जा रही है। तो ये तो अब हमारी हाईकमान फैसला लेगी इस चीज पे कि आगे क्या करना है, लेकिन हम अपनी तरफ से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी तैयारी पूरी रखी हुई है। तो एनसी ने जो ये कहा है कि हम 370 बहाल करेंगे, पीडीपी भी क्या 370 के फेवर में है कि वो बहाल होना चाहिए? देखो, बात ऐसी है, 370 हमारा अधिकार है, हमारा स्टेट सब्जेक्ट हमारा अधिकार है, हमारा लैंड सेव एक्ट हमारा अधिकार है। अभी मैं AK मिश्रा साहब की बात सुन रहा था कि जिस तरह से ये बात करे, तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जब से देश आजाद हुआ, तब से हम जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा, तब से हम सब हिंदुस्तानी हैं। लेकिन जिस तरह से AK मिश्रा साहब बात करें, इस तरह ये धमकियां दे रही हैं। धमकी कौन सी? 70 साल तो हाथ जोड़ के खड़े रहे। अरे धमकियां टिक्कू मैन की मैं धमकी बताऊंगा जिसको आरा से आपने चीरा था। नहीं, अदब से अदब क्या बात कर रहे हैं? अरे जनाब, जिनके पास अदब नहीं है, 70 साल प्यार से बात करते रहे तो आप वहां काटते रहे लोगों को। AK मिश्रा जी सुन लीजिए, उसके बाद रिप्लाई कर लीजिएगा। सोहित जी बोलिए। बात ऐसी है, धैर्य रख के बात सुनिए ना। गिरजा टिक्कू याद है कि नहीं? अदब जरा दिखाइए। गिरजा टिक्कू याद है आपको? मिश्रा साहब सुन लो। नहीं, भूल क्यों जाए? क्यों भूल जाए? अरे क्यों भूल जाए? अरे जनाब, अरे जनाब क्यों भूल जाए गिरजा टिक्कू को? मेरे भाई दोबारा गिरजा टिक्कू हम वहां नहीं होने देंगे। फिर मिश्रा साहब या तो आप बोल लीजिए, फिर तो आप सुन लीजिए, रिप्लाई कर लीजिएगा। तो बोलना ही नहीं चाहिए। नहीं, AK मिश्रा जी जिस तरह से आप दबाने में सोहित जी बोलिए। तो बात तो बनती नहीं ना। नहीं, एक चीज बताइए, माशाअल्लाह हम दबा रहे हैं। 70 साल दबा के आप बैठे रहे और हमें बोल रहे हैं हम दबा रहे हैं। अरे बाबा,
हम हिंदुस्तानी हैं, हाँ। हम हिंदुस्तानी, इस बात को मुखौटा, समझें। ऐसे लोग तो बाहर से नहीं आए हैं हम। जिन्होंने आरती टिक्कू के साथ जो किया वो मुखौटा, वो मेरा नाम हिंदुस्तानी नहीं हो शर्मा है। सकते। मेरा नाम गिरजा शर्मा टिक्कू है, के मैं साथ जम्मू जो का किया वो रहने वाला हूं। हिंदुस्तानी नहीं है। जम्मू कश्मीर हमारा स्टेट है जिसको आपने यूटी में चेंज कर दिया है। तो क्या गलत कर दिया? जिसको कौन सा आपने गुनाह यूटी में कर चेंज दिया? किया है। अरे कौन सा ठीक गुनाह है? कर दिया? चेंज कर दिया तो अगर इतना ही आपको शौक है, जाना था नॉर्थ ईस्ट में। अगर इतना ही शौक था, जाना था गुजरात में। नहीं, बात नॉर्थ इधर ईस्ट शो- गुजरात की नहीं। मैं अरे हम बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी जाएंगे, आप नॉर्थ ईस्ट तक मत पड़े रहिए। आप चिंता मत करिए, हम बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी इलाज कर रहे हैं। साहब, आपने हिंदुस्तान को तो देखिए, आप पाकिस्तान और बांग्लादेश में चले गए हैं। अरे आटे के लिए तरस रहे हैं साहब, आटे के लिए चले जाओ पाकिस्तान रहो ना। मिश्रा जी ठीक है। सोहित जी, लेकिन क्या 370 बहाली के लिए पीडीपी भी, जैसा आपने कहा कि ये आपका अधिकार है, कैसे 370 क्यों? मैं एक बात मैं क्लियर कहना चाहता हूँ। एक बात मुझे ये बताया जाए, 370 में आखिरकार रहा क्या था? पहले मिश्रा साहब से पूछिए 370 में था क्या। मिश्रा साहब से पूछिए ना। देखो आपने पूरे भारत में एक चीज बताइए, दो झंडे आपको दिखते थे, दो झंडे आपको दिखते थे। नहीं, रुकिए, मैं बता रहा हूँ। 370 में यह था कि जो वहां हिंदू हैं, दलित हैं, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, वो एक विशेष काम करेंगे, वो नौकर की तरह रहेंगे, सरकारी नौकरी, सरकारी पद नहीं मिलेगा। 370 में ये, अरे सुन लो यार, सुना करो, पूछे हो तो सुन लो। सुनने की हिम्मत नहीं है, मैं बता रहा हूँ 370 में क्या है। 370 में यह था कि मुफ्त का माल, भारतवासियों के टैक्स का चावल फ्री में जाएगा और भारत की सेना को पत्थर मारेंगे। 370 में ये था। और सुनना है तो और बताऊंगा 370 में क्या था। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, जल्द लौटते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आदेश जी, अब एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 370 को लेकर के जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, उस पर जब एक सवाल पूछा गया फारूक अब्दुल्ला साहब से भी, उन्होंने भी कहा वो जाकर के आप कांग्रेस से क्लियर कीजिए, कांग्रेस जाने। तो आप लोग भी तो क्लियर कीजिए। उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि हम तो बहाल करेंगे, तो आप लोग तो क्लियर कीजिए। हमारा बैठ के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। हमारा दायित्व ऐसा नहीं है जैसे मिश्रा जी अपना वक्तव्य यहाँ पे रख रहे थे। एक बहुत ही खूबसूरत शायर ने दो पंक्तियां कही, मैं उन पंक्तियों को आपने सामने पढ़ना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में जो अंतर है वो सारे देश के लोगों ने देख लिया है। वो सारे देश के लोग उसको भाप चुके हैं कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं है, उनके विपरीत करते हैं। इसलिए उस शायर की दो पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि एक जैसी दिखती हैं माचिस की वो तिल्लियां, एक जैसी दिखती हैं माचिस की वो तिल्लियां, कुछ ने दीपक जलाए और कुछ ने घर। ये मिश्रा जी का काम और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में नफरत फैलाना, लोगों के भाईचारे को खत्म करना, इस देश की गंगा जमुना तहजीब को नष्ट करना, ये भारत की परंपरा नहीं है। ये भारत के हिंदुओं की सोच नहीं है। श्रीनगर कश्मीर में आग लगा के बैठे रहे, सेना का अपमान करवाते रहे। एक मिश्रा जी सुन लीजिए रिप्लाई। मिश्रा जी नहीं, हिंदुस्तान के लोग वाकिफ हैं, नहीं चाहते, वो चाहते हैं अभी तो भाईचारा कटघरे में थे, आपकी सरकार ने रखा था, अब वाकिफ हो गए हैं, जवाब मिल रहा है। मिश्रा जी 240 पे सिमट गई। आदेश जी, लेकिन एक चीज मुझे बताइए, आदेश जी, परिणाम है इस देश के। आदेश जी, आदेश जी, आदेश जी, चलने वाला खानदान सड़कों पे पैदल चलने लगा है, भारत को समझने लगा है। मिश्रा जी, समझने की कोशिश कर रहा है। जो महात्मा गांधी जी ने आजादी से पहले किया, कहाँ महात्मा गांधी की तुलना आप आज के अपने नेताओं से कर रहे हैं? कहाँ महात्मा गांधी, कहाँ आज की कांग्रेस, क्या बात कर रहे हैं? पार्टी के तमाम नेता, कहाँ महात्मा गांधी कांग्रेस में थे? महात्मा गांधी कांग्रेस में थे, वो सबके हैं, वो कांग्रेस के पेटेंट नहीं है। पड़ता है महात्मा गांधी, आदेश जी जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दे दीजिए। आदेश जी, एक चीज आपने कहा कि जो कथनी और करनी में अंतर, ठीक है आपके हिसाब से, लेकिन बीजेपी का ये एजेंडा था कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, राम मंदिर का निर्माण हुआ। बीजेपी का ये एजेंडा था 370 खत्म होना चाहिए, 370 खत्म हुआ। तो फिर इसमें कथनी करनी में अंतर कहां है?
अभिषेक जी, राम मंदिर के दरवाजे, राम मंदिर जी का शिलान्यास हमने किया। जिस मंदिर के ऊपर भव्य मंदिर बना, जिस जगह के ऊपर, उस जगह को हमने एक्वायर किया, वहां पे मंदिर अरे बना है। आप तो मानने को तैयार नहीं थे आदेश जी। आदेश जी, आप तो राम मंदिर को मानने को तैयार नहीं थे। आप ऐसी आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप तो निमंत्रण तक स्वीकार करने को तैयार। आदेश जी, तो फिर मंदिर के उद्घाटन में गए क्यों नहीं? आप तो उद्घाटन तक में नहीं गए, आपने निमंत्रण भी स्वीकार करना उचित नहीं समझा। अभिषेक आपको आनंद जी, रिप्लाई कर लीजिएगा, रिप्लाई कर लीजिएगा। आनंद जी, आप अपनी बारी में खूब बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। गलत मत बोलिए। आनंद जी, आप रिप्लाई कर लीजिएगा, आनंद जी रिप्लाई कर लीजिएगा। नहीं, लेकिन एक चीज आदेश जी मुझे ये बताइए, आदेश जी ये बताइए, आप कह रहे हैं उस जमीन को हमने एक्वायर किया, सब कुछ किया, प्राण प्रतिष्ठा में गए क्यों नहीं थे? प्राण प्रतिष्ठा में इसलिए नहीं गए क्योंकि वो देश के पूंजीपतियों का समारोह था। क्या बात कर रहे हैं सर? एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने वो कार्यक्रम आयोजित किया। शंकराचार्य जी, अभिषेक जी कंप्लीट कर लेंगे। हाँ। हमारे चारों शंकराचार्य जियों ने हिंदू धर्म और सनातन धर्म की परंपरा के लिए मोदी जी को कहा, लेकिन मोदी जी ने एक भी बात हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरुओं की